देखिए, सूर्य बुध मंगल केतु की युति होगी आने वाले मंथ में, और साथ ही साथ बुध एक समय के लिए उच्च पे आएंगे। तो क्या असर पड़ेगा वृश्चिक लग्न, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले जातकों पे। लग्न में 8 लिखा है, मतलब आपका वृश्चिक लग्न है। क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले मंथ अक्टूबर 2023, इस पे हम बात करेंगे आज। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। यहाँ हम बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट वृश्चिक लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहना है। लग्न में 8 लिखा है, बताया मैंने आपको, वृश्चिक लग्न है आपका। ठीक बात है। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले भाइयों, आपका शुक्र जो होता है वो डबल मार्केश बनता है। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, तो आपको शुरुआत में इसको सॉर्ट आउट करना होता है। अगर आपके संतानें भी हैं वृश्चिक लग्न की, तो शुरुआत में यानी कि 18, 19, 20 साल की एज में आप किसी जानकार को दिखाएं और इसका हल निकालें। इसका मतलब क्या है? 2 शुक्र किसका मालिक होता है? 2 और 7, वृष और तुला का। 2 कहाँ लिखा है आपके? 7th हाउस में। 7 कहाँ लिखा है आपके? 12th हाउस में। दोनों मार्केश हैं, तो शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। तो वैवाहिक जीवन में बहुत संभल के आपको शादी करनी होती है, मैंने बताया हुआ है पहले। तो खैर बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 19 तारीख से तुला पर, यानी कि आपके 12th हाउस में सूर्य बुध मंगल केतु की युति हो जाएगी, जो 7 नवंबर तक चलेगी। लेकिन नवंबर से मतलब है नहीं हमें सिर्फ अक्टूबर के लास्ट तक मतलब है। और अक्टूबर में कंप्लीट बृहस्पति शनि आपके वक्री चलेंगे। हालांकि शनि महाराज आने वाले मंथ में नवंबर की 5 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन हमें अगेन नवंबर से मतलब नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अक्टूबर मंथ। तो यहाँ बात करते हैं क्या ग्रहों की युति और संयोजन रहना है आपका। देखिए, जिनकी बुध महाराज की दशा है उन पे बात करते हैं। बुध आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे थे अब तक। 2 तारीख को ये आ जाएंगे आपके लाभ वाले खाने में, यहाँ रहेंगे ये 18 तक। 19 को आ जाएंगे आपके 12th हाउस में, जहाँ पे 4 ग्रहों की युति बननी है। 19 के बाद बननी है, यहाँ लिखा है मैंने। बुध महाराज एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, सूर्य की राशि है, निश्चित दे के जाते हैं आपको। मैंने बताया जिन जातकों का नौकरी के लिए विदेश जाने का योग था, उनका बड़ा मजबूत था, वो जाना चाहते तो जा सकते थे 2 तारीख से। 2 यानी कि आपके 2 अक्टूबर से पहले 2 अक्टूबर के बाद ये कहाँ जाएगा? अपनी उच्च की राशि में गया। बुध गया, कन्या का बुध उच्च का होता है। बहुत बेहतरीन योग फिर से उनका बन गया, जो किसी कारण से अब तक विदेश नहीं जा पाए थे। 6 किसके सामने लिखा है? देखिए, संतान वाले खाने के सामने। यदि आपकी संतानें हैं, यानी कि वो एजुकेशन ले चुकी हैं, हायर एजुकेशन में कूद रही हैं, उनका हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मन है, तो बहुत मजबूत योग है। अभी ये आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको भेजता, अब आपको स्वयं के लाभ के लिए और आपके संतानों के लिए ये 2 तारीख के बाद से निश्चित रूप से संतानों को विदेश भेजने का और विदेश से आपको लाभ कमाने का, चाहे विदेश जाके हो चाहे कैसे भी हो, ये योग बनाता है। तो इसको फेच करने के लिए तैयार रहें। बुध के उपाय जो है मैंने बताए हुए हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, उसको करें आप। उससे क्या होता है कि आप बुध का लाभ उठा सकेंगे। बुध की पूंछ नहीं होती, इसे कैश करना पड़ता है। बुध की मजा यह है कि चाहे आपकी शनि की दशा हो, चाहे राहु की दशा हो, चाहे शुक्र की दशा हो, तीनों में आपको साधना बुध महाराज को ही है। तो बुध महाराज यहाँ आपके उच्च के आ जाएंगे। बुध यहाँ उच्च के आके देखेगा आपके संतान वाले खाने को, संतानों का हायर एजुकेशन का योग बनेगा। दूसरी बात, यदि आप खुद स्टूडेंट है तो आपका भी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का योग बनने वाला है। बुध मालिक किसका होता है? 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक है। 3 लिखा है आपके 12th हाउस में, राशियां बोलता हूं मैं। 6 लिखा है लाभ वाले खाने में। बुध की जिनकी महादशा अंतरदशा है, उनको निश्चित रूप से लाभ देना है। और ये यहाँ पे जब आएगा 2 तारीख को, उसके बाद 19 को जाएगा। देखिए, 2 से 18 तक सूर्यदेव यहाँ पे बुधादित्य योग बन रहा है आपके लाभ वाले खाने पे। बहुत बेहतरीन लाभ देने वाला है जिनकी सूर्य या बुध की दशा अंतरदशा है। कब से कब तक? 2 तारीख से 18 तारीख। ये 16 दिन आपके लिए स्वर्णिम होंगे, लेकिन आपको इनको कैश करना या फेच करना आना चाहिए। तो बुध की दशा आपको बेहतरीन फल देगी। आगे बढ़ते हैं जिनकी जो है मंगल महाराज की। देखिए, बुध को एक पीछे और समझे। बुध महाराज जो है यहाँ पे आए 2 को, और 19 तारीख को चले जाएंगे ये आपके कहाँ पे? 12th हाउस में, शुक्र की राशि में, जहां पे योग बनेगा। 4 ग्रहों का युति बनेगी, साथ में केतु भी बैठा हुआ है। तो बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यहाँ पे भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा। यानी कि 19 के बाद जो सट्टा जुआ से लाभ कमाते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, और उनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। तो बुध यहाँ बैठ के भी आपको स्वयं अपनी दशा होने पे लाभ दे जाएगा, चाहे वो सट्टे जुए से दे, चाहे आपकी मेहनत से दे, चाहे भाग्य से दे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे मंगल महाराज की बात करते हैं। मंगल महाराज यहाँ कहाँ बैठे हैं? आपके मंगल बैठा है बुध की राशि में। कब तक बैठा है साहब? यहाँ पे जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है वो भाई बहन सुने। मंगल बैठा है यहाँ 4 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा। शुरुआत के सिर्फ 4 दिन है। 4 तारीख से पहले मंगल ने यहाँ बैठ के बुध की राशि में बैठा है। मंगल का बुध अकेला दुश्मन होता है, तो यहाँ बैठ के मंगल की दशा अंतर्दशा ने सप्तम भाव से देख रहा है संतान वाले खाने को। आपकी संतानों को बागी बनाया इसने।
विवेल बनाया यानी कि वो जवाब देने लगी, स्थिर परेशान न हो, ये सब समय का, सब दशाओं का फेर होता है। मंगल महाराज ने संतानों को बागी बनाया, संतानों को, अब यदि आप खुद स्टूडेंट है तो आपकी एजुकेशन में बाधा पहुंचाई, इधर उधर की हिंसात्मक गतिविधियों से बच के चलना था आपको। अब 4 तारीख को सभी मंगल आएंगे आपके जो है वो 12th हाउस में, शुक्र की राशि में आएगा। शुक्र से कोई खास एनिमिटी नहीं है। मंगल यहां बैठ के देखिए आपका मालिक किसका होता है, 1 और 8 का मालिक है। 1 कहाँ लिखा है आपके, देखिए आपके 6th हाउस में, 8 लिखा है आपके लग्न में। मैंने बताया मंगल यहाँ बैठ के आपको संतानों को भी चोट चपाट का योग बनता था, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें उनके गर्भस्थ को चोट का योग बनता था। अभी आ जाएगा आपके व्यय वाले खाने में, एक्सपेंडिचर करवाएगा, और यहाँ देख रहा है अपनी ही राशि को, तो आपका स्वयं पे खर्चा करवाएगा। कैसे, यदि आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें मंगल आता है तो मार्केश का योग आएगा। स्वास्थ्य का ध्यान दें, चोट चपाट से बचें, सेम जेंडर में यात्रा ना करें। क्या मतलब हुआ इस बात का, फैमिली में, कुनबे में अपने, यानी कि अगर आप लेडी हैं तो अपनी बेटी या माँ के साथ अकेले यात्रा ना करें, यदि जेंट्स हैं तो अपने बेटे या बाप के साथ अकेले यात्रा ना करें इस समय। कब, जब मंगल यहाँ आएगा 4 तारीख के बाद से। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है, देखिए चौथी दृष्टि से किसके, आपके 3rd हाउस को। एक्सपेंडिचर वाले, मैंने बताया शुक्र की शेड आती है तो आपके 3rd हाउस में किसी को, यानी भाई बहनों के साइड में किसी को ऊंच नीच होने की गुंजाइश बनती है। यहाँ बैठ के भाई बहनों से आपका विवाद भी करवाएगा। ये लग्न आप है, मंगल मालिक है आपका दृष्टि मंगल की यहाँ पे है, आपका विवाद करवाएगा भाई बहनों से, उससे बच के रहना है आपने। यहाँ से 7वीं, मैंने देखा एनिमीज आपके जो है वो, एनिमीज पक्ष को दबाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी एनिमीज प्रबल हो जाएंगे क्योंकि राहु मंगल की शेड एक साथ आएगी। ये नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन हो गया है जो बदल जाता है, तो यहाँ पे शत्रु पक्ष आपका प्रबल होगा। लेकिन नीच काम से अगर आप लाभ कमाते हैं तो, यानी कि नीच काम क्या होते हैं, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला है, तो बहुत मजबूत योग है आपका धन प्राप्ति करने का। जो ठगी के धंधे में है, बहुत लोग होते हैं ठगते हैं लोगों को, उसमें भी जो है बहुत मजबूत योग है आपका। 7, 8 कहाँ देख रहा है, शुक्र की राशि को, शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि को देख रहा है। और शुक्र की यदि दशा अंतर्दशा है मंगल में, तो आपको अपने स्पाउस का भी ख्याल रखना है, सेहत का। यहाँ बैठ के वो भले ही शुक्र की राशि में है, लेकिन व्यय करवाएगा आपके स्पाउस से, आपके रिलेशन का, तो ऊंच नीच करवाएगा, चोट चपाट का योग बनता है आपके स्पाउस का। आपके स्पाउस का यदि शुक्र की दशा अंतर चल रही है मंगल में, या मंगल में शुक्र की, तो इस आपके स्पाउस का आत्महंता का योग भी आता है, सुसाइड करने का योग आता है, बहुत लाइट योग आता है, हालांकि डिपेंड करता है आपके स्पाउस की कुंडली पे। फिर भी चौकन्ने रहें आप, इसको ध्यान रखें आप। और उसके बाद ये मंगल की दशा, आपको मैंने बताया कि मंगल महाराज जब यहाँ थे तो इन्होंने 4th से देखा था आपके 2nd हाउस को, व्यवसाय की संपत्ति देनी थी। यहाँ बैठ के भी मंगल महाराज आपको पैसा दे जाएंगे, परेशान पैसे में नहीं करेंगे। अब आपके, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड है, देखिए उसके बाद अब आते हैं हम सूर्यदेव पे। भगवान भास्कर बैठे हैं आपके यहाँ, भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, सूर्यदेव। जो 4 ग्रहों की युति होगी उसको मैं एक साथ बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में, और चंद्रमा कैसे आपको कब सावधान रहना है ये भी लास्ट में एक साथ बताऊंगा। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, आपने कहा 18 तारीख तक बुध की राशि में बैठे हैं। बुधादित्य योग है, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उनका अपने कार्य क्षेत्र में कहाँ का मालिक है, 5 का, 5 मतलब सिंह का मालिक है। देखिए आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा, आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या ऐसे सेक्टर में हैं जहां प्रमोशन की गुंजाइश होती है। तो सूर्यदेव यहाँ बैठकर निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएंगे सूर्य की दशा अंतर्दशा में। उसके बाद सूर्य की दृष्टि कहाँ पे है, ठीक सामने बृहस्पति की राशि पे है। आपको अपनी संतानों से आपका सर ऊंचा होगा, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है उनका 18 से पहले 18 को चले जाएंगे। ये यहाँ कहाँ पे, आपके 12th हाउस में क्या बैठा है, केतु बैठा है। 18 तारीख को जो नौकरी पेशा लोग हैं और जिनका अपना काम धंधा है, दोनों भाई बहन सुन लें कि 18 को यहां पहुंच जाएंगे सूर्य, जहां कौन बैठा है, केतु बैठा है। और केतु क्या है, ग्रहण लगा देगा सूर्य पे। और सूर्य मालिक किसका है, आपके यहाँ का मालिक है। यानी आपके एम्प्लॉयमेंट में, कार्य क्षेत्र में कोई आपके लिए खेल होने की गुंजाइश है। आपका बिजनेस है तो लोग पीछे आपके साठगांठ कर सकते हैं, बच के रहें, चैतन्य रहेंगे तो निकल जाएंगे समस्या से। ग्रहण लगा हुआ सूर्य यहां से देखेगा सीधे नीचे राहुदेव को, राहुदेव भी ग्रहण लगाएंगे, एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा आपका। शत्रुओं से बच के चलना है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है वो 18 तारीख के बाद थोड़ा सावधान रहें एनिमीज से, लेकिन फिर भी मैंने बताया आपको ये पैसा आपको दे जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, देखिए सूर्य मंगल बुध महाराज हो गए, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके यहाँ। आपने कहा साहब चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा वैसे ही उनका दुश्मन होता है, हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं शुक्र महाराज। यहाँ पे शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया, वैसे ही डबल मार्केश है, जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है उनको वैसे ही सावधान रहना पड़ता है इस समय, क्योंकि वहां बैठा हुआ है आपके चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है। और उसमें कब विशेष खतरा होगा बताऊंगा आपको मैं। शुक्र जब यहाँ आएगा सूर्य की राशि में, देखिए सूर्य की तपिश से जल जाता है। मैंने बताया है पहले भी कि सूर्य जब शुक्र की राशि में आया था, कब आया, 18 तारीख को। आपका देखिए
सिंह राशि कहाँ लिखी है? 10th हाउस में लिखी है। मालिक कौन हुए? भगवान भास्कर हुए। अच्छा खाना है आपका, लोग माणिक्य पहनते हैं खुशी से, लोग एडवाइस करते हैं, लेकिन याद रखें यदि आपने माणिक्य पहना है, कभी भी पहनते हैं, तो जब भी सूर्य शुक्र की राशि में आएगा 18 तारीख के बाद, और या शुक्र सूर्य की राशि में आया, कब आया देखिए, शुक्र सूर्य की राशि में 2 तारीख को, तो 2 तारीख से आपको जब तक ये शुक्र और सूर्य यहां हट न जाए, यानी कि सूर्य शुक्र की राशि से हट न जाए और शुक्र सूर्य की राशि से हट न जाए, तो तब तक आपको जो है माणिक्य निकालना पड़ता है। बुधवार को निकालते हैं, याद रखिएगा, वेडनेसडे को माणिक्य निकाल दे, नहीं तो वैवाहिक जीवन में ये उथल पुथल ले आएगा और मार के शूट कर जाएगा। जब आपका शुक्र डबल मार्केज बनता हो, तो सूर्य और शुक्र अगर एक साथ बैठ गए हैं तो माणिक्य कतई ना पहने। यहाँ पे देखिए शुक्र महाराज यहाँ आएंगे 2 तारीख को, अभी यहाँ बैठे हैं, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक बात है। 2 तारीख को यानी अगले महीने में यहाँ आ जाएंगे, यहाँ का फल हम बात कर ही चुके हैं, सूर्य की राशि में आएंगे। परेशान होंगे जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, सूर्य की राशि पे शुक्र बैठा हुआ है और बुध जा चुका है 2 तारीख को, तो यहाँ पे शुक्र का कोई कंपेनियन नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो शुक्र निश्चित रूप से आपके कामकाज में ऊंच नीच लाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आप पे आक्षेप लगने की गुंजाइश बनती है अपोजिट जेंडर के द्वारा, और अपोजिट जेंडर का ही व्यक्ति आपके पीछे घात लगा के बैठता है ऐसे में। तो यहाँ पे शुक्र महाराज देखेंगे, देखिए सप्तम भाव से शनि को, शुक्र पीड़ित है लेकिन शनि यहाँ बैठा हुआ है आपको नीच काम से, यानी वाहन के और जो है लाइजनिंग के या जमीन के काम से, इन सब कामों से निश्चित लाभ देंगे यदि आप ऐसा काम करते हैं तो। अदरवाइज आपकी नौकरी में ऊंच नीच आने के योग बनते हैं, फाइनेंशियल संकट में आप फंस सकते हैं। इसलिए आप माणिक्य बिल्कुल ना पहने जब शुक्र सूर्य की राशि में आएगा 2 तारीख को, और सूर्य जहां शुक्र की राशि में आएगा 18 तारीख को। याद रखें, जब इनका कॉम्बिनेशन हो माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। तो अब ये पोजीशन है, शुक्र महाराज आपको दे जाएंगे फिर भी, लेकिन अगर जॉब है आपकी तो जॉब में ऊंच नीच आएगी 2 तारीख के बाद से। शनि महाराज पे आते हैं, लंबे समय से यहाँ बैठे हैं शनि बृहस्पति राहु अपनी अपनी जगह पे लंबे जगह से बैठे हैं, इसके बाद भी इनका प्रेडिक्शन हर मंथ क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि सामने ग्रहों का संयोजन या उनकी युति बदल जा रही है, साथ ही साथ आपके जो है नक्षत्रों में बदलाव आ जाता है। शनि महाराज अपनी राशि में बैठे हैं, निश्चित रूप से अपने बाप वाले खाने को देखते हैं। देखिए वहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, उनके पिता की राशि है, और शनि यहाँ बैठा हुआ है वर्तमान में। वो अपने आपको, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से फायदा देगा, लेकिन वहाँ आपका एग्रेशन बढ़ाएगा। 10 और 11 का मालिक होता है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी है शनि, यहाँ बैठा हुआ है आपके मन के सुकून वाले खाने में। तो मन का सुकून और भाई बहनों की साइड दोनों आपको जो है सुकून देंगे, मन का सुकून बढ़ाएगा शनि, माता को मजबूत करेगा इस समय। उसके बाद शनि यहाँ से देखेगा 1st, 2nd, 3rd, कहाँ देख रहा है? तीसरी दृष्टि से एनिमी वाले खाने को। शत्रु पक्ष आपका प्रबल हो जाएगा। 1 का मालिक मंगल है और यहाँ शनि देख रहा है मंगल की राशि को। दोनों में क्या होता है कि नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। मैं समझाता हूँ आप लोग को हमेशा कि कौन ज्यादा नीच है, इसमें मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि यहाँ पे शत्रु पक्ष को प्रबल करता है। तो शनि की दशा अंतर्दशा है, तो शत्रु पक्ष से बचना है। कब बचना है? जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में शनि का कॉम्बिनेशन आए, मार्केश में जब शनि का कॉम्बिनेशन आएगा तो आपका शत्रु पक्ष प्रबल होगा। अदरवाइज शत्रु पक्ष आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज बैठे हैं, वो मंगल की राशि में, मंगल से उनकी एनिमिटी नहीं है, लेकिन राहु बैठा है तो स्थान हानि का वो जीवा कर देते हैं, वो इन शत्रुओं का नाश करते हैं। उसके बाद 3 आपने कहा 7 से कहां देख रहा है, बताया मैंने, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देगा, लेकिन ऊंच नीच आने की गुंजाइश बनती है, ये याद रखें, लेकिन मजबूती देगा। आप मजबूत बने रहेंगे तो निश्चित आपको मजबूती देगा। ऐसा क्यों बोला मैंने कि ऊंच नीच आ सकती है? क्योंकि शनि अगेन आपके देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। आपके लग्न का लॉर्ड कौन है? मंगल है, दोनों में पड़ती नहीं है शनि और मंगल में। तो यहाँ शनि देखिए सर, और कहाँ देखा है इसने? आपके लग्न को। तो अगेन शुक्र की दशा अंतर्दशा है और शनि है, तो शनि यहाँ देख रहा है आपके लग्न को, आपको चोट चपाट का, शत्रु साइड से दुर्घटना का, एक्सीडेंट का, छल से घात का योग बनता है शनि की दशा अंतर्दशा में। तो जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है इस समय, उसमें शुक्र है, यानी शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो शत्रु पक्ष से बहुत बच के रहना है आपने। यहाँ आता हूं मैं आगे बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति बैठे हैं 9th और 12th के मालिक होते हैं। ये 9 12 में राशियां बोलता हूँ, खाने नहीं बोलता हूँ। 9 12 मतलब धनु और मीन के मालिक होते हैं। 9 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, देखिए। 12 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। आपके गोत्र वाले खाने के धनेश के मालिक हैं, और आपके संतान वाले या एजुकेशन वाले खाने के मालिक है। बृहस्पति गुरु चांडाल है। आपको जो स्टूडेंट हैं उनका मन पढ़ाई से जो है बढ़ता है, भागता है। उस समय बृहस्पति यहाँ पे आपके गुरु चांडाल की शेड में, हालांकि गुरु चांडाल निपट रहा है पूरी तरह कि आपके जो है 2nd हाउस और इसमें मतभेद करवाता है, यानी आपके जो है संतानें असहज हो जाती हैं आपके लाइनेज से, आपके पीढ़ी से या आपके गोत्र के लोगों से। तो थोड़ा आपको देखना पड़ता है कि इनके बीच जो है एक बना रहे, अपनी औलादों को अपने से बड़ों, यानी कि अपने जो पूर्वजों में जो लिस्ट है, जो बच्चे दादा दादी और इस साइड से, उनका तमीज, उनका जो है लिहाज करना सिखाएं, और अपने चाचा चाची के जो है, जो आपके अपने हैं,
उनकी औलादों का और उनका रिस्पेक्ट करना अपनी औलादों को सिखाएं। उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखता है यहाँ पे। धन वाले खाने में नीच काम से धन दे जाएगा निश्चित रूप से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहाँ देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को? बृहस्पति महाराज ने, सूर्य की राशि है, ठीक ठाक पड़ती है। हालांकि राहु बैठा है इसमें, राहु कहेगा भैया तू वहां देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, ग्रहण लगाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे बृहस्पति महाराज की दशा अंतरदशा है, उनको अच्छा फल मिलना शुरू होगा। अब आपको बिना नीच काम किए भी धन प्राप्ति के योग मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए 5th, 6th, 7th कहाँ देखा? शुक्र की राशि को। ये बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में एनिमिटी होती है। तो बृहस्पति यहाँ आपका, बृहस्पति राहु बैठा है तो खर्चा आपका अच्छे कामों में इस समय नहीं होगा। और शुक्र की राशि है वहां पे, तो इस समय शुक्र मैंने बताया कि 4 से हट के आए हैं, देखिए यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो खर्चा आपका अच्छे कामों में नहीं होगा, थोड़ा बच के चलें। और स्वास्थ्य पे किसी नुकसान होने पे खर्चा हो, उससे अच्छा है संभल के चलें। उस कब बचना है बताऊंगा मैं आपको अभी। उसके बाद 7, 8, 9 देखेगा अपनी राशि को। निश्चित रूप से आपका जो है जमीन का, आपके पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होने का योग बनता है। भले ही उसमें बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर आने में आपको कानून का सहारा लेना पड़े, लेकिन आपको व्यवसाय की संपत्ति से लाभ का ये योग बनाता है। राहु देव बैठे हैं आपके 6th हाउस में, मंगल की राशि में बैठे हैं, नहीं तो मैं पहले ही कह देता ये राजयोग लाएंगे आपके लिए। अब मंगल भी जो है नेगेटिव ग्रह है, राहु भी नेगेटिव, पड़ती नहीं इन लोगों में। देखिए राहु देव यहाँ है, केतु यहाँ है, फिर उसके बाद भी छठा राहु आपको दे जाता है। अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहा है, राहु देव की दशा अंतरदशा होने पे आप ऐश्वर्य के, एंजॉयमेंट के कामों में आपका खर्चा होता है। विदेश जाने का भी मजबूत योग बनता है जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है। और सामने केतु की है यदि, तो केतु आपका देखिए झटके में खर्चा करवाता है, ये याद रखें। उसके बाद केतु यहाँ बैठ के सामने देख के आपके शत्रुओं को जो है नपुंसक, अवैचारिक बना देता है, तो वो आपके लिए फायदे की स्थिति है। आपके शत्रु जितने ज्यादा अवैचारिक होंगे, जितना रैंडम नेचर होंगे, उतना बेहतर है आपके लिए, जितना वो बैल बुद्धि टाइप के होंगे। तो केतु ये बनाता है, राहु केतु की दशा में आपके धन प्राप्ति का योग बनता है। हालांकि केतु बैठा है शुक्र के साथ, तो शुक्र में केतु आने पे मार्केश का योग बनता है, लेकिन ये धन का योग बनाता है। फिर भी सिर्फ नीच कामों से यहाँ पे बृहस्पति आपको धीमे धीमे अच्छे कामों से फल देना शुरू करेगा, बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे ये पोजीशन बनने वाली है आपकी कुंडली की। देखिए उसके बाद 19 से सूर्य बुध मंगल केतु यहाँ आ जाएंगे तुला पे। बुध यहाँ उच्च का क्या देगा बताया मैंने आपको। 4 ग्रहों की युति 12th हाउस में होगी। मैं हमेशा कहता हूं 4 ग्रहों की युति यदि 6th में, 8th में, 12th में हो तो आपको दे जाती है, आपको उसको फेच करना पड़ता है। हालांकि इन 4 ग्रहों में क्या होता है, डाइपोल बन जाते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, ग्रह सपोर्ट नहीं करते। जैसे सूर्य बुध मंगल केतु में देखिए आपने कहा साहब ये मंगल और केतु, देखिए मंगल केतु मिल जाएंगे और सूर्य बुध मिल जाएगा। बेसिकली सूर्य मंगल भी मिल सकते हैं, केतु बुध भी मिल सकता है, तो ये सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो यहाँ पे आने पे, इनकी युति बनने पे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे गाज गिर सकती है। 3 और 6 का मालिक बुध होता है आपका। यदि शुक्र की दशा अंतरदशा है उसमें बुध आता है तो आपके स्वास्थ्य में बहुत सीनियर हैं, 55-60 से प्लस हैं आप, तो आपको स्वास्थ्य में घात का योग बनता है। 18-19 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा आपके लग्न में। आप जानते हैं वृश्चिक लग्न में अगर चंद्रमा बैठ गया लग्न पे, यानी जो लग्न है वही राशि है, तो धज्जियां उड़ा देता है आपके स्पाउस वाले मामले की। तो 18-19 को चंद्रमा यहां बैठेगा, आपके अपने स्पाउस से विवाद होना तय है। 3, 4, 5, 31 को शुक्र की राशि में बैठेगा, तो यहाँ पे आपका स्पाउस जो है अगेन रैंडम नेचर हो जाएगा। यहाँ बैठने पे आपके स्पाउस जो है आपसे अकारण आर्गुमेंट करेगा, आर्गुमेंट की पोजीशन होगी। यहाँ बैठे हैं तो आपके स्पाउस का आत्मघाती योग बनता है। 20-21 तारीख को आपको व्यवसाय से संपत्ति लाभ का योग बनता है। और शुक्र में अगर 20-21 आती है, यानी आपकी जो है शुक्र की महादशा अंतरदशा उसमें चंद्रमा आती है, तो 20-21 तारीख को आपको ये ध्यान दें, आपको थोड़ा बच के चलना है, क्योंकि आपको जो है आपके पितरों की साइड से, यानी कि पितरों मतलब आपके रिश्तेदारों की साइड से किसी के और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 22-23 को आपके भाई बहनों से संबंधों में ऊंच नीच आएगी, ये ध्यान रखें। उसके बाद 24, 25, 26 को चंद्रमा यहाँ आएगा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यहाँ पे 24, 25, 26 और 11, 12 को आपको अपना नौकरी में बिल्कुल चेंज नहीं करना है, चेंज का योग आएगा, निश्चित आएगा। आपको झटके में जोश में आके बिल्कुल वो नहीं करना है, संतुलित बिहेवियर करना है काम धंधे के क्षेत्र में। 27, 28 को आपकी जो है संतानें थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाएंगी, खासकर 13, 14, 15 को चंद्रमा जब यहाँ आएगा, संतानों पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और 27, 28 और 13, 14, 15 को जो लेडीज प्रेग्नेंट है उन्हें अपने गर्भ शिशु का भी ध्यान रखना है इस समय पे भी। और उसके बाद शुक्र की दशा अंतरदशा है, तो आपकी 27, 28 को आपको ध्यान रखना है संतान के पक्ष में कि चंद्रमा आता है तो 27, 28 आपके संतान के लिए घातक है। उसके बाद बृहस्पति मतलब हैवी, तो आपके जो है एडिबल हैबिट्स कंट्रोल में करें। लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं तो उनके गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। 16, 17 आपके शुक्र की राशि में आएगा, खर्चे आपके रैंडम हो जाएंगे। आपको 1, 2, 29, 30 एनिमी पक्ष से बच के चलना है। रास्ते में चलते हुए शत्रु मिलेंगे,
सड़क पे चलते हुए दुश्मन बन जाएंगे, तो बोलना ही नहीं है। सबसे अच्छा मौनम जो है, मौन श्रेष्ठ होता है, याद रखें। स्पीच इज बेटर बट द साइलेंस इज बेस्ट। उसके बाद 6-7 को यदि आपकी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर आती है, देखिए, और उसमें जो है शुक्र की शेड आती है, यानी शुक्र की महादशा अंतरदशा में चंद्रमा केतु आता है, तो आपको 6-7 को स्वयं को घात का योग बनता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आयु में ऊंच नीच का योग बनता है। 8, 9, 10 और 13, 14, 15 आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा चंद्रमा के आने से। और जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मजबूत समय रहेगा, बहुत 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 मजबूत समय रहेगा। तो ये पोजीशन है आप लोगों की। उसके बाद बुध उच्च का आएगा, जब बताया मैंने, उसका फायदा उठाना सीखें। आपको तुरंत दशाओं को फेच करना है, तो आपके लिए समय ठीक रहेगा। वृश्चिक लग्न वाले जातक, चंद्रमा जब यहाँ आएगा 28, 19 और 3, 4, 5, 31 को आपको जो शादी करने वाले हैं आने वाले मंथ अक्टूबर में, वो इन 2 डेट्स यानी 2 ये और 4 ये 6 तारीखों को शादी ना करें। थैंक यू।